तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दों की कि ऐसे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से हम कभी भी अपने जानने वाले को या अपने फैमिली मेम्बर को जब भी हायर सेंटर्स पे ले जाते हैं या बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं, तो या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी मेडिकल कॉलेज के या किसी भी क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक पे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर इन केस हमारा पेशेंट हमसे, हमारे हाथ से निकल जाता है और पेशेंट का लॉस हो जाता है और हम पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, तो दोस्तों हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा इसके पीछे ऐसा क्या कारण था कि हमें ऐसा देखना पड़ा। ये देखिए, मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ, ये मुझे भी देखना पड़ सकता है, आपको भी देखना पड़ सकता है, या किसी तीसरे बंदे को भी देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमें जागरूक ना होना, हम अवेयर नहीं हैं चीज़ों को लेकर। हम अवेयर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें छोटी छोटी बात पता होती है, उसके बावजूद भी हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं देते। और जब हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाती है, तब हमें ऊपर के लोगों की याद आती है। ऊपर के लोगों से मेरा संबंध ये है कि मैं उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले डॉक्टरों की, जो एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमएस ये सब करके बैठे हुए हैं। हमें उनकी याद तब आती है जब हमारी चीज़ें बिगड़ चुकी होती है। दोस्तों जी हाँ, अगर पीछे की ओर देखा जाता है तो यही चीज़ हम उन बाबाओं के चक्कर में पड़ के, हम उन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के, जिनके अंदर वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है और जो उसका ट्रीटमेंट बखूबी नहीं जानते हैं, उनके हाथ में, उनके शिकंजे में हम फंस जाते हैं और उनका उस दिन कुछ महीनों तक उनके ज़रिए हम इलाज कराते हैं। होता ये है कि जब चीज़ें, केस बिगड़ जाता है, तब हमें याद आती है। जब भी हम हायर सेंटर पे जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, तब हमें एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमएस डॉक्टरों की याद आती है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जैसा कि वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आप भी इस पर विचार करिएगा और इन सब चीज़ों से हो सकता है कि कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, ये एक वीडियो चल रहा है कि जिसमें एक बाबा जी हैं, मैं देखा, वो किसी महिला के गले में खुजली हो जाने लगती है तो वो फूंक मार देते हैं माइक में बैठे बैठे, और दूसरी तरफ जो महिला है वो माइक में बोलती है, हाँ मेरा ठीक हो गया। दोस्तों, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो जा रहा है कि कोई फूंक मारने से गले की खुजली। तो अगर ये बताइए कि जो आँख, नाक, कान, गले से जुड़ा हुआ डॉक्टर है, तो वो उसका क्या रोल होगा ये खुजली मिटाने में या गले की बीमारी को दूर करने में? जब बैठे बैठा है, फूंक मारने मात्र से ही अगर इसका इलाज हो जा रहा है, तो ये बताइए कि वो जो डिग्रीधारी डॉक्टर बैठा हुआ है, जो एमएस ईएनटी है, वो एमएस पूरा ईयर नोज थ्रोट में करके बैठा हुआ है, उसने अपने कितने साल का लाइफ खराब किया है, तो वो फिर किस काम का, जब बाबा से ही काम हो जा रहा है कि जड़ी बूटी दे देना बाबाओं का। कि मैंने आपको पहले भी, हो सकता है वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूं कि आपको कभी भी इन सब बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये जो बोलते हैं कि मैं जड़ी बूटी दे दूंगा और जड़ से डायबिटीज़ को ठीक कर दूंगा या किसी भी बीमारी को ठीक कर दूंगा, तो ऐसा दोस्तों आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। इसमें हमें कई लोग सुझाव भी देते हैं कि यहाँ झाड़ फूँक करा लीजिए या इस बाबाओं के से कांटेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, इसमें मैंने बोला था कि नुकसान इसमें सिर्फ ना हमारा होता है ना आपका होता है, अल्टीमेटली नुकसान होता है तो मरीज का होता है। तो दोस्तों, ये पेशेंट हमारा भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, हमारे जानने वालों में से भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमेशा इन बाबाओं के चक्कर में पहला आप ध्यान ना दें इनके बारे में। और ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता कि फूंक मार के गले की खुजली दूर कर दी जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज इतने मेडिकल कॉलेज और इतने डॉक्टर्स अच्छे अच्छे ना पैदा हो रहे होते। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो केसेस एट लास्ट हमारे मरीज़, हमारा हालत बिगड़ जाती है या हम अपने मरीज़ को खो देते हैं, तो इसके पहले भी जो हम गलत ट्रीटमेंट कराते हैं और उन लोगों से कराते हैं, जैसा कि आप में भी आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही प्रचलित और फेमस हो जाते हैं। तो ठीक है, वो अच्छी चीज़ है फेमस हो जाना, कोई भी अपना काम फेमस होने के लिए करता है। तो दोस्तों, ये मैं बताऊंगा कि ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंडर में जब कोई व्यक्ति काम कर लेता है, तो उसे कुछ जानकारियां हो जाती है
जानकारी उसे मात्र इतनी होती है कि वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भली भांति दे सकता है, वो उपचार उसका कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करें पूरी तरह फिजियोलॉजी की, मेडिसिन की और सर्जरी की, तो दोस्तों जो इसका स्पेशलिस्ट होता है, जो इसका मैकेनिज़्म जानता है, जिस दवा का मैकेनिज़्म जानता है, वो ही बखूबी इमरजेंसी को टैकल कर सकता है। तो दोस्तों इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो 4 दिन सीख सिखाकर किसी डॉक्टर्स के अंडर में काम करके जो ये मचाए हुए हैं सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं हमारे जानने वाले पेशेंट्स का या आपके जानने वाले पेशेंट्स का या किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान ही करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करना ये है कि आप जब भी किसी से भी अपना इलाज कराएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जैसा कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी ठीक है कि मैं मानता हूँ कि ठीक है, सर्दी जुकाम जब भी होता है तो मैं जैसा कि सुनता हूँ कि हाँ मेडिकल स्टोर से हमने दवा लेकर खाई थी तो ठीक है, इतने तक मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है। लेकिन जब भी कोई बड़ी विपत्ति आती है, कोई बड़ी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो जा नहीं रहा है, तो आप कभी भी इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़ें, इस झाड़ फूक बाबाओं के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो 4 चीज़ें सीख कर वो आपके ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं, तो इससे आपका टोटल नुकसान ही होगा, उससे आपका पेशेंट आपके हाथ से चला जाएगा, अंततः आपको इससे रिजल्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जो भी डॉक्टर्स हैं और जो डॉक्टर जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, कोशिश आप ये करें कि आप उन्हीं को दिखाएं, या तो आप एज ए जनरल फिजिशियन किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। वो बस इसको आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सामने बंदा बोल रहा है, जो आपको हेल्थ टिप्स दे रहा है या आपको कुछ दवाओं की राय दे रहा है, तो आखिर वो बंदा किस हद तक जानता है, उसने क्या पढ़ाई करी है और क्या पढ़ाई की होगी, या वो किस इंस्टीट्यूट किस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए होता है कि हम करते क्या हैं कि कभी कभी ये सोचते हैं कि 2-4 दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएगी और हम गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और होता ये है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है। तब हमें MBBS MD DM MS डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी याद आती है। तो दोस्तों इसमें फिर गलती किसकी कही जाए, तो गलती ये होती है कि हम पूरी तरह से जागरूक नहीं होते और हमें आइडिया नहीं होता कि हमको किस डॉक्टर्स को किस बीमारी में दिखाना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी पढ़े लिखे किसी समझदार आदमी से ज़रूर से कंसल्ट करें। किसी न किसी को, हर 10 व्यक्ति में से 7 व्यक्तियों 8 व्यक्तियों को पता होता है कि किसको दिखाना चाहिए, कौन सी दिक्कत। दोस्तों फिर मैं बात करूँगा कि देखिए ये जो बाबाओं की बात मैंने की, दूसरी तरफ ये देखिए जैसे स्टेथोस्कोप मैंने भी टांग रखा है, तो स्टेथ टांग लेना और कुछ भी बोलना, किसी को सजेस्ट करना या कुछ भी नॉलेज देना, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक है, चल जाती हैं। लेकिन जब चीज़ें इन्हीं ज्ञान की वजह से ज़्यादा, जब कोई बंदा फंस जाता है इस चक्कर में, तो उसका काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेटली देखा जाए तो नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी जब भी आप डॉक्टर्स से कंसल्ट करें या आपका कोई भी बीमारी हो, तो आप उसके बारे में सोचें कि हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। और इन झाड़ फूक बाबाओं और ये सब जो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी हेल्थ टिप्स दिख जाएंगे, हर कोई आपको हार्ट स्पेशलिस्ट या बहुत बड़ा डॉक्टर दिखता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों इन सब लोगों से दूर रहें, और ऑनलाइन आपसे जब भी कोई कंसल्टेशन चार्जेस मांगता है या किसी तरह का फीस मांगता है या आपको अपने क्लिनिक पे आने के लिए सजेस्ट करता है, तो दोस्तों आप कोशिश करें कि आप जाएं। अगर आपका मन है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन हाँ जाने के पहले ज़रूर से उनके बारे में बखूबी पता कर लें कि हाँ कि डॉक्टर साहब ने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने कहाँ से पढ़ाई करी है, डॉक्टर साहब की क्या डिग्री है। तो इन सब चीज़ों को एकदम पूरी तरह से ठोक बजाकर ही इसका कोई आगे का फर्दर स्टेप ले। दोस्तों होता ये है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि बातों में लोगों के आ जाते हैं और हम अपना बिना कुछ दिमाग लगाए हम पहुंच जाते हैं, या कभी कभी हम अपना भी दिमाग लगाकर ऐसे हाथ में पड़ जाते हैं कि हमारा जो केस होता है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम दौड़ भागकर फिर से उस जगह जाते हैं जहां हमें पहले चले जाना चाहिए था, तो रिज़ल्ट हमारे पास टोटल 0 हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप भी
अगर मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये मैंने जो वीडियो के बारे में आपको बताया, आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी ये शायद वीडियो दिख जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हमारे समाज के लिए, हमारे मरीज़ों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों कोशिश करें कि इन लोगों से बचें, सही जगह पर ही सही ट्रीटमेंट कराएं और उनसे ही कराएं जो इन सब ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। जिस डॉक्टर साहब ने इतने साल जिस बीमारियों के लिए पढ़ाई की है, जिस चीज़ों के लिए उन्होंने इतने साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, तो वो उनसे बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिसगाइड होने से बचें, और जो भी आपको अगर भ्रमित करता है तो इन सब अफवाहों में ना पड़ें, और पर्टिकुलर बाबा और ये क्वैक्स जितने भी हैं इन लोगों से बचें, ताकि आप अपने आप को, अपने जानने वालों को अच्छी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मुहैया करा पाएँ।